दोस्तों नमस्कार। मैं प्रफुल्ल कोलख्या। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद करें और दोस्तों के बीच इसे साझा करें। एक विचार प्रक्रिया की शुरुआत करें और अपनी टिप्पणी जरूर दें। आपकी टिप्पणी से हमारा मनोबल भी बढ़ता है और आगे विचार की प्रक्रिया को बढ़ाने में आगे भी मदद मिलती है। तो दोस्तों आज बात करते हैं हमारे चारों तरफ जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां विकसित हो रही हैं, लगातार होती रही हैं। आज लगभग 1 महीना हो गए पहलगाम की घटना को हुए। वो निर्मम आतंकी घटना 1 महीना पहले हुई। हमारे देश के 26 लोग उसमें उसके शिकार हो गए, उनकी हत्या हो गई और जाहिर है कि पूरे देश में इसकी बड़ी भयानक प्रतिक्रिया हुई। लोगों का दिल गुस्से और दुख से भर गया, खास करके जिस प्रकार से इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। वे टहलते आए, हमारा परिचय पूछा, कहते हैं कि हमारा धर्म पूछा पर्यटकों से और गोली मार दी और फिर वे टहलते हुए चले गए। वे कहां से आए थे, कहां चले गए, इसका आज तक उस ढंग से पता नहीं चला है या कम से कम नागरिकों को नहीं बताया गया। यह तो साफ है कि पाकिस्तान की गतिविधि ऐसी आतंकी घटनाओं में रही है और यह कोई आज की बात नहीं है, यह तो दशकों पुराना उनका रवैया है। लेकिन बावजूद इसके हमारे दुश्मन और भी हैं, और भी लोगों को हमसे शिकायतें हो सकती है, वे भी हम पर आतंकी कार्रवाई कर सकते हैं और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार हमारे पड़ोसियों को हमसे शिकायतें लगातार पैदा हो रही हैं और जो दुश्मन हमारे आसपास खड़े हो गए हैं, इससे लगता है कि हमें जांच पड़ताल तो करनी चाहिए और हमारी विदेश नीति को भी अधिक चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन यह सब तो बात की बात है। इस समय तो बात यह है कि आतंकी हमला हमारे यहाँ हुआ और हमारे 26 पर्यटक मार दिए गए। पूरा जम्मू कश्मीर की जो आर्थिकी है वह पर्यटन पर निर्भर है। एक पूरे राज्य की आर्थिक गतिविधियों को इस तरह से पंगु बनाने की कोशिश की गई कि हमारे भीतर धर्म को लेकर के वे मनुष्य काफी बढ़े और धार्मिक आधारों पर हमारा टकराव बढ़े। हमारे यहाँ के भी कुछ स्वार्थी लोगों ने इस तरह की कोशिश की कि पूरे देश में इस मामले को लेकर के हिंदू मुसलमान की राजनीति को गर्म किया जाए। इसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे पक्षकारों का बहुत सारा लाभ है, वे अपना सुविसी में देखते होंगे। लेकिन देश की जनता ने, समग्र जनता ने और सभी स्तर के लोगों ने जिस प्रकार से ये राष्ट्रीय एकजुटता का परिचय दिया एक कठिन घड़ी में, वह अपने आप में अभूतपूर्व था। खास करके हिंदू मुसलमान का जो भेद था, जिसके आधार पर इसे खड़ा किए जाने की कोशिश की गई थी, उन लोगों ने तो, उन समुदायों ने तो इस पर बहुत जम करके एकजुटता का प्रदर्शन किया। और सिर्फ हिंदू मुसलमान ही क्यों, सभी धर्म जाति समुदाय के लोगों ने एक साथ इस दुख की घड़ी में एक साथ उठकर खड़े हो गए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे 1857 की वह एकता याद आ गई, इसमें सारे भेदभाव और सारे अंतर विरोधों को भुला करके समाज का हर वर्ग उठ के खड़ा हो गया और अपने दुश्मनों से, कोट एंड कोट दुश्मनों से लड़ने के लिए आतुर हो। सरकार ने अपनी तरफ से उसकी प्रतिक्रिया दी और उनके 9 सैनिक ठिकाने को, आतंकी ठिकाने को, सैनिक ठिकानों को तो नहीं, आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। बाद में यह भी पता चला कि हमारे यहाँ से उनको किसी प्रकार की सूचना आधिकारिक रूप से दे दी गई थी कि हम उनके सैन्य ठिकानों या नागरिक ठिकानों पर आक्रमण नहीं करेंगे, उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जहां से आतंकी कार्रवाई संगठित होती है, जो उनका बेस एरिया है,
वहां जरूर हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा समझा जाता है, इस प्रकार की सूचना दी गई। और यह भी कहा गया, ऐसी ट्वीट, ऐसी खबरें आई है विदेश मंत्री का स्तर पर यह बातें हुई। हालांकि बाद में इसकी काफी लिपापोती भी हुई है, लेकिन यह बात उनको बता दी गई कि इस प्रकार की घटना होगी, और इसका चारों तरफ मजाक उड़ाया जा रहा है। और मीडिया ने जिस तरह का उन्माद तैयार किया कि यह जीत लिया, वह मार दिया, वह गिरा दिया, वह पटक दिया। ये कोई न तो संयत भाषा थी मीडिया की, और न सुसंगत सूचनाएं आ रही थी मीडिया से। बावजूद इसके लोगों ने अपनी एकता का परिचय जिस ढंग से दिया, वह अभूतपूर्व है। निश्चित रूप से भारत एक है, इसका प्रमाण हो गया। अब विपक्षी दलों ने भी, कांग्रेस ने या जितने भी राजनीतिक दल हैं हमारे यहाँ, हर किसी ने सरकार को पूरा का पूरा समर्थन दिया, और यह समर्थन राष्ट्र के हित में था। लेकिन राजनीति नहीं करने की बात करते हुए भी सत्ताधारी दल के लोग लगातार इस मुद्दे पर भी राजनीति करते रहे, और राजनीति का मामला यहाँ तक आगे बढ़ गया। हालांकि राजनीति में लोग राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, राजनेता भी कहते हैं कि राजनीति नहीं की जानी चाहिए, और वह जनता का रुख और रवैया देख करके कहते हैं कि किस मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए और किस पर नहीं करनी चाहिए। राजनीति नहीं की गई। अगर रक्षा मंत्री कहते हैं कि यह तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, रक्षा मंत्री जो सरकार की कार्रवाई है उसको टेलर बताएं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमारे प्रतिपक्ष के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष अगर कहते हैं कि नहीं ये जो है सो, अगर प्रतिपक्ष के नेता ये कहते हैं कि नहीं ये जो घटना है, ये घटना छिटपुट उन्होंने कहा ये घटना छिटपुट है, तो जाहिर है कि इसको लेकर के बड़ा बवाल मचाएगा। अब टेलर में अब आप कह रहे हैं और उन्होंने छिटपुट कह दिया गया, तो इसको लेकर के ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत महायुद्ध हो गया। देखिए, सैनिकों का सम्मान, सैनिकों के पराक्रम को हम सभी प्रणाम करते हैं, पूरा देश प्रणाम करता है, नमन है। लेकिन अगर राजनीतिक शक्ति सैनिकों के प्रति देश के सम्मान को अपने पक्ष में झपट लेने की कोशिश करे तो यह बड़ी मुसीबत खड़ी है। आज जबकि हमारा प्रतिनिधिमंडल, सांसदों का प्रतिनिधिमंडल विदेश गया हुआ है, तो इस तरह की सूचनाएं, इस तरह की बात देश में कही जा रही है और सर्वोच्च स्तर से कही जा रही है, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है पूरी दुनिया में। हम अपनी छवि सुधारने के लिए क्या छवि हम अपना बनाना चाहते हैं दुनिया के देशों में, कि हम आक्रामक हैं, कि हम अपने पड़ोसियों को निस्त नाबूद कर देने की स्थिति में हैं, या हम विश्व समुदाय के बीच में, विश्व बिरादरी के बीच में यह कहना चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी, उसकी गतिविधियों से हमारे देश को, हमारे राष्ट्रीय हितों को क्षति होती है, वे हमारी सीमा में आकर के लोगों को और इस तरह से लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो हमें उसका प्रतिरोध करना है। और इस प्रतिरोध में आप सभी साथ हुई। ये तो दिख गया इतनी अधिक विदेश यात्राओं के बाद प्रधानमंत्री के, इस घड़ी में कोई खुल करके देश हमारे सामने नहीं है, हमारा साथ नहीं दिया। आतंकी घटनाओं का कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन हमारे जो आक्रमण है, हमने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, अपने गुस्से में ही नहीं, अपने सोच विचार करके कि आतंकी ठिकानों को नष्ट करना ही होगा, तो आतंकी ठिकानों को, आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने में विश्व बिरादरी का जिस ढंग से समर्थन मिलना चाहिए था, वह हमें नहीं हासिल हुआ। यह तो सच्चाई। बार बार नेता प्रतिपक्ष ही नहीं, पूरे देश के लोग देखिए ठोस जानकारी चाहते हैं। सिर्फ आवेग में आकर के भावात्मक बातें आप कह रहे हैं, ये किस तरह की भाषा है कि रगों में खून नहीं सिंदूर, गर्म सिंदूर बह रहा है, अपना नाम बार बार लेते हैं, उसका दिमाग ठंडा रहता है लेकिन खून गर्म होता है। ये किस तरह के ये डायलॉग है? इतने ऊंचे स्तर से
हमारे प्रधानमंत्री, हमें गर्व है उन पर। वे हमारी विश्व में हमारी प्रतिष्ठा के वे प्रतीक हैं। और इस तरह की भाषा, यह भारत की भाषा तो नहीं है, यह भारत की संस्कृति की भाषा नहीं है। भारत को लोग जब भी सम्मान की नजर से देखते थे तो सिर्फ इसलिए देखते थे या देखते रहे हैं कि भारत एक समावेशी देश है, भारत में सभी पंथों मान्यताओं के लिए जगह है। भारत व्यापक रूप से भारत के लोगों के बीच में आपस में जो वैमनस्य होते हों, जो छोटे मोटे हितों के टकराव होते हों, वो होते हों, लेकिन एक व्यापक स्तर पर समावेशी सह अस्तित्व की भावना इनके चरित्र का गुण है। हम कोई आक्रामक राष्ट्र नहीं है, हम ऐसे देश नहीं है जो दूसरों के इलाके में घुसने की कोशिश करते हैं या दूसरे के मामलों में दखल देना चाहते हैं। गौर से देखिए तो भारत की भूमिका इस पूरे खित्ते में कितनी महत्वपूर्ण है, और अगर यह इस दिशा में इसके लोकतंत्र को ले जाने की कोशिश हो रही है तो यह भयानक है। हमारा शिष्टमंडल गए हैं बाहर, तरह तरह की वानियां हुई। ओवैसी साहब ने कुछ व्यक्तिगत बातें भी कही हैं, हो सकता है कि उनकी व्यक्तिगत बातों में उनका व्यक्तिगत दर्द हो, मैं उन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहता यहाँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान की ताकत का रहस्य समझना है, भारत की ताकत का रहस्य समझना है, तो वह यहाँ के लोगों की एकता में है, यहाँ की संप्रभुता यहाँ के लोगों में है। इसलिए किसी भी प्रकार से यह कोशिश नहीं की जानी चाहिए, यह चेष्टा नहीं की जानी चाहिए कि यहाँ के लोगों को किसी राजनीतिक छल का शिकार होना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को लेकर के आगे चलते हैं, वे अपने विरासत को ही महान बताते हैं। वे इस बात को मानकर चलते हैं कि हमारे पूर्वज महान थे, हमारे देवी देवताओं का महात्मा है, लेकिन सब कुछ है मनुष्य के लिए। आप कभी अतीत में जाते हैं, अतीत की महानताओं में खो जाते हैं, कभी भविष्य के सपने बुनने लगते हैं, और कभी लेकिन वर्तमान की चिंता नहीं करते। ठीक है कि टकराव का वातावरण बन गया और रक्षा मंत्री के शब्दों में ये टेलर है तो सबको इस पर ताली बजती है, और विपक्षी दल के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इसे छिटफुट करते हैं तो उन पर जाने क्या क्या तोहमतें लगाई जाती है। ये ठीक है, अपने अपने ढंग से राजनीति की जाती है, और हर बात पर इस प्रकार की घटना लगा, और ये विद्वान प्रवक्ताओं के द्वारा किया जाता है, यह बड़ी बात है। तो ये जो इनहेरिटेड जो हमारा जो लीगेसी है, जो विचारधारा है, उसमें जो नया कुछ जो मॉडर्न आधुनिक प्रगतिशील विचारधारा के लिए अगर कोई जगह नहीं है। बार बार हम कहते हैं पाकिस्तान के लिए कि कट्टरपंथी सोच के कारण पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ। हम एक आम के दो कतरे, देश विभाजन हमारा हुआ, बहुत दर्द है, बहुत कष्ट है उसको याद करने में। काश कि भारत एक रहा होता, लेकिन देश विभाजन हुआ। अब इसके लिए जो दायी थे, जिन कारणों से हुआ, वो सब इतिहास में जाकर के वो सब घटना इतिहास में दर्ज है, लेकिन इतिहास को प्रतिशोध का दस्तावेज नहीं बनाया जा सकता। ये सच्चाई है कि आज पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है। उसके बारे में ऐसे ख्याल व्यक्त करना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। उसको उसका मर्यादा तो देना ही चाहिए, देना ही होगा। लेकिन बात यह है कि जिस ढंग से बातें पेश की जाती है, दुनिया के अपने स्वार्थ हैं। अभी चीन की जो गतिविधि है वो सभी जानते हैं, जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक की जो गतिविधियां चल रही है, जिस प्रकार मणिपुर अरुणाचल प्रदेश की बातें बार बार उठ रही हैं, उधर तो सोचने कहने का कुछ मौका ही नहीं है। हमारे राष्ट्रीय लोगों में आपस में अब आपको क्या चाहिए बताइए कि इतने जनता ने इतना अधिक समर्थन दिया, सरकार को दिया, और बावजूद इसके कि आपका सारा वक्त तो गुजर गया,
अपने कांग्रेस को ही ध्वस्त करने में। पता नहीं आप पाकिस्तान से लड़ाई है कि लड़ाई कांग्रेस से है। इस देश की जनता सब इस बात को समझती है और इस ढंग की बातें आप की तरफ से की जा रही है, जो छोटे मोटे स्तर पर देखिए बात होती रहती है। जो आपका IT सेल है उसकी जो कार्रवाइयां हैं और लोग बताते रहते हैं अपने अपने ढंग से। इससे आप एक मनोरंजन का साधन बन गए हैं। आप जब इस तरह से डायलॉग डिलीवरी करते हैं तो लोगों को 60 के दशक की याद आ जाती है। वो गांव में लोग नाटक खेलते थे पैर पटक के, उसकी याद आ जाती है। बार बार कहा जाता है कि सीज फायर किसी और शक्ति ने किया। अमेरिका 7वीं 8वीं बार बोल चुका है, जैसी की खबर है उनके राष्ट्रपति जो है ट्रंप महोदय 7वीं 8वीं बार बोल चुके हैं कि हमने दोनों देशों को समझाया, डांटा, जो भी किया, लेकिन सीज फायर हमने कर। तो हम जो हासिल करने के लिए गए थे, हमने क्या? जिन आतंकियों ने पहलगाम की घटना को अंजाम आ चुकी, 1 महीना कल पूरा हुआ है, इसलिए वो बात बार बार याद आ जा रही है। अगले एपिसोड में अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो अन्य घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो उसी की याद आ रही है। इसलिए कह रहा हूं कि क्या हुआ, जिन आतंकियों ने हमला किया था उन्हें हम पकड़ नहीं पाए। उनको हासिल करने के लिए कोई निगोशिएशन, कोई बातचीत, कोई वार्ता तो हुई नहीं। क्या सारे आतंकी सैन्य संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया? इसके पहले भी कई बार कहा गया कि नहीं, इनकी कमर तोड़ दी गई है। आखिर कितनी बार कमर तोड़ेंगे? वो नहीं, हमें हुआ कि नहीं हुआ, और जनता को सूचना नहीं कि वहां हमारे जो सैनिक, कितने सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, उनका क्या नाम ठिकाना है। सेना के पराक्रम को तो सलाम, लेकिन जो वीर गति को प्राप्त हुए उनका नाम ठिकाना भी देश उसका उल्लेख न करे, उसकी चर्चा न हो। तो हो सकता है कि सरकार सोच रही हो कि नहीं, अभी समय नहीं आया, क्योंकि सरकार के हिसाब से ये न्यू नॉर्मल है और ऑपरेशन अभी जारी है। अगर ऑपरेशन जारी है तो सरकार को उसकी मर्यादा, उसकी संवेदनशीलता, सरकार और सरकारी दल तो निश्चित रूप से उसका पालन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कुछ बोलता है तो आप कहते हैं कि नहीं, अभी ऑपरेशन जारी है, और आपको जब बोलना होता है तो कहते हैं कि जो कहना होता है कह देते हैं। अभी अदालतों में उनके कहे हुए पर केस भी है, सुप्रीम कोर्ट में केस, सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। मेरे कहने का ऐसा आशय ये है कि नागरिकों को पूर्वग्रह, ये जो बहुत भ्रामक रिटोरिक, मिसलीडिंग जो रिटोरिक फैलाई जाती है, भ्रामक जो वाग्मिता है, उससे बचना चाहिए और यथार्थ की जमीन पर हमें अपने विचार प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए कि हमारे देश का भविष्य एक वैश्विक और शाश्वत टकराव में, जिसे न्यू नॉर्मल कहा जा रहा, या फिर सार्वभौम सहअस्तित्व और भाईचारे की राजनीति में। मैं समझता हूं कि इन दो बिंदुओं पर हम सभी को चर्चा करना चाहिए कि हमें कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, शाश्वत टकराव का या सार्वभौम स्वीकृति का। आज तो बस इतना ही। नमस्कार। आज फिर उस आतंकी घटना को याद करते हुए, उन बहनों को याद करते हुए, उन बेटियों को याद करते हुए, और जो इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, उन परिवारों, चूंकि पता नहीं है ठीक से कि कितने लोग और कहाँ के क्या, लेकिन जो जहां भी हैं उनको नमन। फिर बात करते हैं। आपसे फिर अनुरोध है, इस प्रचार प्रक्रिया को स्वीकार करें, सोचें, शाश्वत टकराव या सार्वभौम सहअस्तित्व, सार्वभौम स्वीकृति, कौन सा रथ, कौन सा पथ
भारत के लिए बेहतर है। जी शुक्रिया।